Hello students, today we are going to learn mathematics for class 10 and in this video we are going to learn algebraic and graphical meaning of zeros of pair of linear equation in two variables। और अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके लिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। जीरोस ऑफ इक्वेशंस, हम पहले पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए हैं जीरोस होते क्या हैं किसी इक्वेशन के लिए। तो किसी भी इक्वेशंस के वेरिएबल्स के वे न्यूमेरिकल वैल्यू जिनको उस इक्वेशन में पुट अप कर देने से इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू आती है वो राइट साइड में भी आ जाती है, इस तरीके का आता है तो उसे हम जीरोस बोलते हैं। क्लास 9 में हम लोगों ने टू वेरिएबल सिंगल इक्वेशन के लिए सोल्यूशन हमने डिराइव किया था और हम पाए थे ईच इक्वेशंस के लिए हम लोग 2, 3, 5 या इन्फिनेटिव होते तो इन्फिनेटिव है पर हमें 2, 3 निकालने के लिए कहा गया था। एक्चुअली में अगर इन जीरोस की बात करें टू पेयर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, तो अगर इसे अलजेब्रिक देखा जाए तो ये वेरिएबल्स के वे न्यूमेरिकल वैल्यूज है जिनको रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। और अगर ग्राफिकली देखा जाए तो हम जब इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो एक सिंगल लाइन आता है, तो इस सिंगल लाइन पे आने वाला ईच पॉइंट का जो एक कोऑर्डिनेट जिसको एड्रेस बोलते हो, तो पॉइंट के दो एड्रेस होते हैं, एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए, मिला के एब्सिसा और ऑर्डिनेट बनता है। तो इस तरीके से जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो इक्वेशन है, तो इस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनके जो कोऑर्डिनेट हैं वो इक्वेशन के सोल्यूशन का काम करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वन लाइन पे इन्फिनेटिव पॉइंट्स होते हैं। यही रीजन है कि टू वेरिएबल सिंगल इक्वेशन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इनके इन्फिनेटिव सॉल्यूशंस होते हैं। पर आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर में जो है उनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो अगर अलजेब्रिक बात करते हैं तो x और y के फॉर्म में अगर हमारा कोई नंबर लिखा हुआ है, सपोज दैट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और सेकेंड इज a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये अगर दो हमारे इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस के, तो अगर इनके जीरोज को समझा जाए तो अलजेब्रिक देखा जाए तो x और y की वे वैल्यू जिनके लिए ये दोनों ही इक्वेशन वेरीफाई हो जाएंगे वो इसके जीरोज हो जाएंगे। और अगर ग्राफिकली देखा जाए तो अगर इन दोनों लाइनों को अगर ग्राफ पे बनाते हैं तो ये लाइनें जिस पॉइंट पे कट करेंगी वे इनके जीरोज होंगे। फॉर एग्जाम्पल पिछली वीडियो में आपको बताया था हम लोगों ने वन प्लेन में टू लाइंस क्या कर सकती है, तो या तो वे लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है। अगर लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो इस कंडीशन में इनका केवल एक कॉमन पॉइंट आएगा, एक ही यूनिट आएगी जो दोनों को वेरीफाई करेगी। इसका मतलब इस केस में जो है टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो है सोल्यूशन जो है यूनिक होगा, ओनली वन होगा। एंड आफ्टर दैट इसको अलजेब्रिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखकर। अगर अलजेब्रिक अगर इसकी बात करते हैं तो केवल हम इक्वेशन को देखकर और इनके जो कोफिशिएंट है a1, a2, b1, b2, c1, c2 इनके रेशियो से बता सकते हैं कि लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेगी या नहीं। जैसे अगर इनके दो इक्वेशन को अगर वेरीफाई करते हो, अगर आप पाते हो a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो इस केस में जो है लाइन बोली जाएगी वो इंटरसेक्ट करते हैं, या फिर बोल सकते हैं इस केस में हमारा जो है यूनिक सॉल्यूशन आएगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड केस क्या हो सकता है, जैसे कि बोथ लाइन जो है पैरेलल होंगी। अगर लाइनें पैरेलल है इसका मतलब कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी इसका मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इस केस में यहाँ पे पेयर ऑफ जो इक्वेशंस आएंगे इनके जीरोज नहीं होंगे, यानी नो जीरोज। जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो ज्योमेट्रिकली आप देख सकते हैं कोई भी पॉइंट इनमें कॉमन नहीं है, क्योंकि जीरोज का मतलब होता है दोनों ही इक्वेशन को वेरीफाई करें, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। और इसको अगर अलजेब्रिक अगर हम देखना चाहें तो इसके लिए रेशियो हमारा बनता है, अगर इसके जो हमारे कोफिशिएंट है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। a1 a2 b1 b2 के जो रेशियो है वो सेम आएंगे
और C1/C2 का रेशियो से इक्वल नहीं होगा। अलजेब्रिक देखें तो हम बोल सकते हैं कि लाइनें पैरेलल होंगी, या फिर ये कहिए कि इनके कोई जीरोज नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट केस, व्हेन बोथ लाइन आर ओवरलैप, या बोलते हैं हम लोग है कोइंसिडेंट, जो है लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप करती है। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को भी अगर ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करें और दोनों की दोनों लाइनें जो है हमारी जो है एक दूसरे को ओवरलैप करें, तो हम पाएंगे कि वन लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं सेकंड पे भी जो है वो उसके ऊपर जो है ओवरलैप, यानी कि दोनों के पॉइंट कॉमन है। फर्स्ट लाइन का और सेकंड लाइन के सभी पॉइंट जो हैं कॉमन होंगे, क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। तो इस केसेस में कॉमन पॉइंटों की संख्या कितनी हो गई? इन्फिनेटिव, क्योंकि बोथ लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं वो इन्फिनेटिव है, क्योंकि किसी भी लाइन पे पॉइंट जो होते हैं अनकाउंटेबल है। तो सो दैट इनके पास पॉइंट्स जो है कॉमन जो है वो इन्फिनेटिव है, इससे इनके जीरोज अलजेब्रिक अगर बोले, ग्राफिकली अगर बोले तो वो क्या है? इन्फिनेटिव है। और अगर इसे अलजेब्रिक समझना चाहे तो बस इक्वेशन के कोएफिशिएंट इस केस में जो रेशियो होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड इक्वल टू C1/C2, यानी दोनों इक्वेशंस के जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स होते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2, इन तीनों का रेशियो अगर जिस केसेस में इक्वल आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये एक दूसरे को कोइंसिडेंट करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और इस केसेस में इनके सॉल्यूशन है इन्फिनेटिव आएंगे। ये अब हमारे इन्फिनेटिव सॉल्यूशन हो गया, या इसको बोल सकते हैं कोइंसिडेंट। लाइनें जब समझ गए होंगे हम अच्छे से, एक बार फिर से बात करते हैं रिकवरी के लिए कि जब दो इक्वेशन ग्राफिकली अगर बात करते हो, अगर एक दूसरे को दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, उस केस में इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो कोएफिशिएंट की बात करें तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, और इस केस में जो है नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। एंड फाइनली जब दो लाइनें एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं तो इस केस में जो है इन्फिनेटिव सॉल्यूशंस होते हैं, और बोल सकते हैं दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, या बोथ लाइनें जो है कोइंसिडेंट्स हैं। सो आई होप अब आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर दो इक्वेशन हमें दिया रहा है तो हम बस उनके जो है कोएफिशिएंट है उनके रेशियो से केवल हम पता कर सकते हैं कि लाइनें हमारी किस तरीके की हैं और उनके जीरोस कितने होंगे। जैसे कि अगर इनके रेशियोज हमारे जो है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि लाइनें जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और इसके बाद इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो वन सॉल्यूशन होगा। तो इसका वन सॉल्यूशन है जिसको बोलते हो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब रेशियोज हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है, तो हम बोलते हैं कि लाइनें जो है एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, यानी कोइंसिडेंट होंगी। तब इस केस में इनके जो जीरोज होंगे वो इन्फिनिटी होंगे। और फाइनली जब इनके रेशियोज हमारे जो हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 जब होगा, तो इस केसेस में जो है लाइन पैरेलल होगी, और हमारा केसेस जो होगा नो सॉल्यूशन का होगा। वन मोर थिंग इज दैट जिन इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, जब अगर हमें पेयर ऑफ इक्वेशन मिले हुए हैं, अगर इनके सॉल्यूशन होते हैं या वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इन्फिनेटिव मेनी सॉल्यूशन, इस केस में जो है इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट बोला जाता है। यानी जब लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं या ओवरलैप करती हैं, उस केसेस में हम बोलते हैं कि इन इक्वेशंस का जो जीरोज है वो, या ये बोल सकते हैं कि वे लाइनें क्या हैं? कंसिस्टेंट हैं। और जब लाइनें पैरेलल हैं, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो हम बोलते हैं दोनों इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हैं। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि जब भी टू इक्वेशन हमें सॉल्व करने के लिए होता है तो हम केवल उन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या आगे सॉल्व कर पाते हैं जो हमारे कंसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं के जीरोज हम फाइंड कर सकते हैं।
अगर दो लाइनें हमें पैरेलल मिलती है पैरेलल, और उनसे जो है पैरेलल पता करने के लिए क्या करते हैं, तो हम उनके जो कांस्टेंट टर्म है उसको उसका रेशियो निकालते हैं। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 पाते हैं। तो पैरेलल है और हम लिखते हैं कि ये लाइनें जो है इनकंसिस्टेंट है। कहने का मतलब है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है और उसके बाद उसे सॉल्व नहीं करते हैं। तो फिर आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम स्टार्ट करते हैं। इस रूल को एक बार और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम एक्सरसाइज जो है 3.2 जो है बेटर वे में सॉल्व। हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे भी पेयर ऑफ 2, यहाँ पे 2 इक्वेशंस में मिले हुए हैं। पता करते हैं इनमें से कौन सा पेयर जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, कौन सा जो है पैरेलल है और कौन जो है एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। करने के लिए रूल हमने बताया आप लोगों के लिए। तो इनके जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर करते हैं। फर्स्ट हमारा a1/a2 1/3 एंड सेकंड दिस इज a1/a2 सेकंड b1/b2 -2/4 दिस मीन्स -1/2। क्लियर? यहां पे क्लियर हो गया। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब हुआ ये दोनों लाइनें जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट कर रही है। आइए सेकंड को चेक करते हैं। यहां पर a1/a2 2/4 मीन्स 1/2। नेक्स्ट b1/b2 3/6 also become 1/2। c1/c2 -9/-18। क्लियर हो गया? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, यानी इनके इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे। ये जो है कंसीडर कर सकते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। और सॉल्यूशन की बात करें तो बोलेंगे इन्फिनिटी सॉल्यूशन। नाउ ये चेक करते हैं एक बार। a1/a2 कोई नंबर नहीं तो 1 मानते हैं, कुछ आप जानते हैं, तो 1/2। नेक्स्ट b1/b2 के लिए 2/4 also 1/2। c1/c2 -4/-12 1/2। क्लियर हो गया? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारी पैरेलल की कंडीशन है, यानी ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। बोथ लाइन पैरेलल है, यानी नो सॉल्यूशन। अब अगर इन्हें अगर सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, या ये बोल सकते हैं ये इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है, पैरेलल है। जो अगर आपको कुछ पूछा जाता है बता सकते हैं। और ये 2 इक्वेशंस हैं जिन्हें हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, जो आपने क्लास 9 में भी सीखा है और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था। इनके हम अब क्या करेंगे, बस ग्राफ बनाने हैं और ग्राफ पे ये लाइनें एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे कोई ग्राफ बनाते हैं और ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे एग्री कट करेंगी उसका जो एड्रेस होगा, अब सीधा सब x और y, तो जो x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू, यही इन दोनों के लिए 0 से काम करेगा। और अगर वो कॉन्स्टेंट है तब तो उसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरीके से इन बेसिस के आधार पे आप जो है आज के होमवर्क को पूरा करेंगे और इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे। तो नाउ नोट डाउन द होमवर्क। थैंक यू।